अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम मलिक हंजा एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जिस तरह की पिछली वीडियो में हम लोगों ने ई कॉमर्स स्टोर ऑनलाइन बनाना सीखा था, उसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो बीच में हमने कट कर दिया था और उसके अनुसार अगला बाकी हिस्सा बाकी पार्ट है वो अब इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो वो ये वीडियो थी जो सी हमने ऑनलाइन स्टोर बनाना सीखा था, जिसमें अभी इसका अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप क्या इसमें चेंजिंग, मैंने आपको बताया था कि इसमें अभी प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने सिखाएंगे, उसकी पेमेंट मेथड वगैरह, ये अभी इसमें हम ये सब कुछ सीखेंगे। बाकी ये नुकसान की चेंजिंग थी, ये मैंने आपको बता दिया था कैसे आप कर सकते हैं। और ये इधर वीडियो मैंने तब्दील कर दिया, अपनी लगा दिया और ऑटो प्ले में इसको लगा दिया। सबसे पहले तो हम इन जैसे प्रोडक्ट्स हैं इनको हम हटा देते हैं, जैसे डमी प्रोडक्ट्स हैं। हम जाते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स में जाते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब को डिलीट कर देते हैं। इसमें सिलेक्ट करते हैं ऑल को, सिलेक्ट और मूव टू ट्रैश, अप्लाई कर दिया। उसके बाद और थोड़े से इनको भी हम मूव टू ट्रैश कर देते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स अभी यहाँ से रिमूव हो गए और ऑनलाइन स्टोर जो सर स्टोर ऊपर है उसमें से भी रिमूव हो गए। अभी यहाँ पे एक प्रोडक्ट भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये देखें, रिफ्रेश ये हो गया। देखिए हमारे प्रोडक्ट्स हट चुके हैं और स्टोर में आपको मैं दिखाता जाऊँ कि स्टोर में भी हमारे प्रोडक्ट्स हट चुके हैं। यहाँ से ये देखें, नो प्रोडक्ट्स वर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन, क्योंकि कैटेगरी भी नहीं है और कुछ अभी यहाँ पे हमने किया नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, उसके बाद बाकी हम फीचर्स देखेंगे। प्रोडक्ट्स में हमने ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट का यहाँ पे लिखते हैं। मैंने अमेज़ोन का इधर खोला हुआ है, अमेज़ोन मैंने अमेज़ोन यहाँ पे खोली हुई है। अमेज़ोन का मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा, अगर आपका एफिलिएट प्रोडक्ट है उसका आप कैसे लिंक लगा सकते हैं, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है वो कैसे लगा सकते हैं। तो मैं इधर डेमो के लिए यही प्रोडक्ट यहाँ से उठाता हूँ, इसका यहाँ से टाइटल लिया और प्रोडक्ट नेम में पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन भी उठा लेते हैं और ये इमेज है, इसको आप इमेज को सेव भी कर सकते हैं। तो इमेज अभी मैंने सेव कर लिया। उसके बाद देखें, सेव एन एक्स्ट्रा 15% व्हेन यू अप्लाई टू दिस कॉपन। अभी कॉपन भी आपको बताने जा रहा हूँ, आप कॉपन खुद भी कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे इस तरह का। तो सबसे पहले प्रोडक्ट तो ले दिया, उसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन कुछ इसकी अबाउट दिस आइटम जो सी है, ये हम डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठा लेते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की अलग लिख लें, अगर आप एफिलिएट कर रहे हैं तो आप सेम यही लिख लें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं अपने कोई वर्डिंग में तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट की शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन, ये कलर ब्लू, ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद ब्रांड, जैसे ये कॉपी कर लेते हैं और उसकी प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। यहाँ पे ये लिख देते हैं ब्रांड, और इसका कलर कौन सा है वो भी हम कर देते हैं। तो ये सब ब्रांड वगैरह है। इसके बाद प्रोडक्ट इमेज मैंने डाउनलोड कर ली थी, यही आप कोई और भी अपलोड कर सकते हैं। हम इसको प्रोडक्ट इमेज में अपलोड करते हैं। प्रोडक्ट इमेज वो होगी जो सी आपकी अगर कोई प्रोडक्ट ओपन करे तो उसकी होम में शो हो। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। जिस तरह भी ये वाली शो हो रही है, ये प्रोडक्ट इमेज है, और जैसे ये साइड पे आ रही है, ये सारी गैलरी है इसकी, प्रोडक्ट गैलरी। अब नीचे वीडियो आ गई है, तो ये इनकी वीडियो आ गई। उसके बाद यही आप यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज हमारी ये होगी जो सी हमारी प्रोडक्ट होम पे शो हो रही हो, जिधर से पता चले प्रोडक्ट किस चीज़ की। प्रोडक्ट गैलरी में आप ये बाकी इमेजेस डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं प्रोडक्ट इमेज में, तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करना है कैसा है, वर्चुअल है या डाउनलोडेबल है, या अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अपलोड कर रहे हैं कि अगर बंदा पेमेंट करे तो वो उसको सॉफ्टवेयर उसके डाउनलोड्स में मिल जाए आप जिस टाइम कंफर्म करें। अभी देखें यहाँ पे आप ऐड फाइल करेंगे, वो सॉफ्टवेयर वो आप अपलोड कर देंगे, चूज़ फाइल, तो उसकी एक यूआरएल बन के यहाँ पे आ जाएगी और आप फाइल नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जिस टाइम भी वो प्रोडक्ट बाय करेगा, आप कंफर्मेशन हो जाएगी पेमेंट की, तो उसके अकाउंट में डाउनलोड्स में, एक मिनट,
आपको दिखा देता हूँ अकाउंट में क्या आके। तो इधर डाउनलोड्स में उसके वो डाउनलोड शो होने लग पड़ेगी। आप ये चाहते हैं कि डाउनलोड अवेलेबल हो तो फिर आप ये कर सकते हैं, और डाउनलोड लिमिट भी आप रख सकते हैं कि एक यूज़र डाउनलोड लिमिट अगर आप करे कितनी दफ़ा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो और डाउनलोड एक्सपायरी कब होनी चाहिए ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका वर्चुअल है तो वर्चुअल आपने रहने दें, डाउनलोडेबल को आप हटा दें। तो ये वर्चुअल भी हम हटा देते हैं, वर्चुअल है तो वर्चुअल रख लें आप, नहीं तो इसको हटा दें। उसके बाद प्राइस की बात आती है जो सी, तो इधर अभी इन्होंने जितनी लिखी हुई है $26 $69 है, वैसी हम भी इस तरह कर लेते हैं सेल पे। और 26 रेगुलर प्राइस, आपकी रेगुलर प्राइस वो प्राइस है जो सी अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं $100 में और आप चाहते हैं कि नहीं अभी उसकी सेल हो जाए और तकरीबन $80 में आ जाए, तो आप रेगुलर प्राइस में 100 लिख दें और सेल प्राइस में 80 लिख दें। तो वो इस तरह शो होगा कि जो सी रेगुलर प्राइस होगी उसके ऊपर इस तरह लाइन लग जाएगी और प्राइस सेल इस तरह शो होने लग पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं कि स्टॉक कितना स्टेटस है, स्टॉक स्टेटस आउट ऑफ स्टॉक आप इधर चेक कर सकते हैं, मैनेज स्टॉक। और उसके बाद वेट आप लिख सकते हैं कितना वेट है इसका, लिंक प्रोडक्ट्स और एट्रीब्यूशन एडवांस्ड और गेट मोर इंफॉर्मेशन, ये अभी जनरल। तो अभी ये देखें, अभी मैं बताता हूँ आपको एफिलिएट का। अभी तो ये होगा सिंपल, उसके बाद ग्रुप प्रोडक्ट वो तो होगा स्टॉक में, स्टॉक के ज़रिए। और अभी एफिलिएट का प्रोडक्ट यूआरएल आपने ये वाला जिसके जो से एफिलिएट है, मतलब बंदा बाय प्रोडक्ट करे तो वैसे तो ऐड टू कार्ट आता है। अभी जो से ये वाला होगा एफिलिएट प्रोडक्ट, उसमें बाय प्रोडक्ट आएगा ऑप्शन। मैं आपको 2 दफ़ा ऐड कर इसी में चेंजिंग करके दिखाऊंगा, अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे इस बात से। अभी ये देखें इसका प्रोडक्ट यूआरएल हमने ऐड कर दिया है और ये इसके बाद आपने कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लें, नहीं तो अनकैटेगराइज में ये चली जाएगी। एक न्यू कैटेगरी हम क्रिएट कर लेते हैं, इधर लिख लें हेडफोन हम लिख लेते हैं, बस ये हमने कर ली। उसके बाद आपने कोई यहाँ से नहीं है, बस यही आपने चेंजिंग इसमें से करनी है। उसके बाद आप पब्लिश करें और अभी आपको हम दिखाते हैं इसका स्टोर। तो इधर कोई इमेज नहीं लगी हुई, इधर मैंने एक ऑलरेडी अपनी जो दूसरी वेबसाइट उस पर इमेज लगाई है, तो वो आप लोग लगा सकते हैं, वो आपको इमेज मैं डाउनलोड में दे दूंगा, तो आप चेक कर लें। अभी स्टोर में जाते हैं और देखते हैं हमारी वो प्रोडक्ट यहाँ पे देखें ऐड हुई हुई है, जिस तरह मैंने बताया था सेल में। ऊपर देखें सेल लिखा आ गया और $69 के बजाय $26 यहाँ पे लिखा आ गया है। अभी इसको ओपन करते हैं, देखें तो ये देखें इधर बाय प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, बाय प्रोडक्ट नॉट के ऐड टू कार्ट, क्योंकि ऐड टू कार्ट करने से वो हमारी कार्ट में ऐड हो जाएगी, तो फिर वो इधर से बंदा बाय करना वो तब हो गई जिस टाइम आपकी अपनी प्रोडक्ट हो, एफिलिएट प्रोडक्ट ना हो। तो ये देखें अभी बाय प्रोडक्ट, अभी हम बाय प्रोडक्ट पे करेंगे तो हमें अमेज़ोन में ये रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि उधर से ये देखिए अभी हमें अमेज़ोन में इसने रीडायरेक्ट कर दी है, यहाँ से फिर बंदा वो बाय प्रोडक्ट करेगा। अभी यही अगर एफिलिएट प्रोडक्ट नहीं है, इसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ। एफिलिएट की जगह सिंपल प्रोडक्ट है ये, एक मिनट, ये रहा एफिलिएट की जगह सिंपल प्रोडक्ट किया। और अभी इसको अपडेट करते हैं, अभी इसको मैं 1 मिनट अपडेट होने के बाद रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। अभी इसको हम रिफ्रेश किया और ये देखें ऐड टू कार्ट इसका ऑप्शन आ चुका है। अभी इसका ये है कि ऐड टू कार्ट करके बंदा यहीं से पेमेंट करके बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास खुद की पड़ी हो ये, नहीं तो आप उधर से बाय करके इनको दे सकते हैं। अगर आप एफिलिएट की डायरेक्ट एफिलिएट के थ्रू खाना चाहते हैं कि आपको अमेज़ोन जिस तरह एफिलिएट है उससे कमीशन मिलता है, तो आप लिंक ऐड कर दें, तो जिस टाइम इधर वो एफिलिएट में बाय प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, या आप जो भी टाइटल देखना चाहें बाय प्रोडक्ट बाय जो से भी आप लिखना चाहें, तो वो फिर इस पर रिडायरेक्ट होकर बाय कर लेगा और उसी तरह फिर हो जाएगा। उसके बाद अभी ये तो होगी, इसके बाद उसके बाद अभी हम कूपन की बात करते हैं। मैंने प्रोडक्ट्स आपको बता दिया, आप प्रोडक्ट को आपने होम पेज पे नहीं शो होगी ये प्रोडक्ट, आपको मैं दिखा देता हूँ वो आपने कैसे शो करनी है। ये देखिए फ्यूचर प्रोडक्ट्स में आपने कोई अगर प्रोडक्ट शो करनी है उसके लिए आपको ऑल प्रोडक्ट्स में आना है अपने, और जो सी प्रोडक्ट्स आपने टोटल आप 10 प्रोडक्ट्स शो करवा सकते हैं। जो सी प्रोडक्ट आपने शो करवानी है उनको आपने स्टार कर देना, जैसे ये स्टार का ऑप्शन है,
अभी ये स्टार हो गया। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इधर हमारी एक प्रोडक्ट शो होने लग पड़ेगी। ये देखें हमारी ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लग पड़ी विद प्राइस। तो ये फ्यूचर प्रोडक्ट, इस वजह से ये प्रोडक्ट यहाँ पे इससे आप करेंगे तो फ्यूचर प्रोडक्ट हो जाएगी। अभी हम आते हैं कॉपन्स जो से, इधर भी इन्होंने कॉपन बताया हुआ है, देखें सेव एन एक्स्ट्रा 15% व्हेन यू अप्लाई दिस कॉपन। तो अभी मैं भी आपको 15% का एक कॉपन क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जिस टाइम कॉपन्स पे आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट कॉपन, नहीं तो आप यहाँ से न्यू पे जाके कॉपन भी ऐड डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट कॉपन हम करते हैं क्योंकि हमारा पहला कॉपन है इस वेबसाइट पे। तो कॉपन कोड हम लिख लेते हैं, इसी प्रोडक्ट के कुछ लिख लेते हैं, या एक मिनट उन्होंने क्या लिखा है हम वही कर लेते हैं अगर उनके पास कॉपन है। तो हम कॉपन कोई भी बना लेते हैं, 15 ऑफ लिख लेते हैं, बस ये ठीक है 15 ऑफ। तो परसेंटेज डिस्काउंट में आपने करना है। अगर आप फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट कहते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट पे आपने लगाया हुआ है तो इसको $1 ही डिस्काउंट मिले, ज़्यादा ना मिले। अगर आप चाहते हैं परसेंटेज में डिस्काउंट मिले तो आप परसेंटेज डिस्काउंट में कर सकते हैं। और अभी ये देखें कॉपन अमाउंट, ये कॉपन अमाउंट में फिर अगर आपने परसेंटेज डिस्काउंट कर लिए फिर कॉपन अमाउंट में परसेंटेज लिखनी है। अभी यहाँ पे 15% मैंने लिख दिया। और कॉपन एक्सपायरी डेट भी आप कर सकते हैं। अभी 20 है तो हम 31 तक इसको रखते हैं। तो ये 31 के बाद कॉपन इस्तेमाल नहीं होगा। ये यूजेज एंड रिस्ट्रिक्शन के मैक्सिमम स्पेंड, एक बंदा, बल्कि ये नहीं, वो मैक्सिमम स्पेंड है कि कितने इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स किस प्रोडक्ट के लिए हमने करना है तो हम इस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ करते हैं। प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आपको ये जो कॉपन होगा आपका हर प्रोडक्ट में लग जाएगा और फिर ठीक नहीं लगेगा। अभी हम प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किया, इसको इंक्लूड कर लेते हैं, बस ठीक है। ये अगर आपने इधर प्रोडक्ट सिर्फ सिलेक्ट किया ना कोई एक दो, तो सिर्फ ये कॉपन उन पे अप्लाई होगा, बाकी पे अप्लाई नहीं होगा। तो अभी ये हमारा कॉपन यहाँ पे अप्लाई इस पे हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी आपने कैटेगरीज में करना है कि इस कैटेगरीज के प्रोडक्ट में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सब मतलब हो जाए, इस पे उनको डिस्काउंट मिल जाए। तो ये आपने सेलेक्ट करने के बाद यूजेज लिमिट्स, यूज़र लिमिट पर कॉपन, एक कॉपन कितनी दफ़ा यूज़ हो सकता है। तो एक्स आइटम्स, एक आइटम पे कितनी दफ़ा यूज़ हो सकता है। पर यूज़र एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, हमने कह दिया है एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको पब्लिश करते हैं तो ये पब्लिश अभी हमारा होता है, हम आपको चेक भी करके दिखाते हैं 15 ऑफ। अभी हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं और व्यू कार्ट में जाके इसको मैं कॉपन ऐड करके आपको दिखाता हूँ। हमारा ये कॉपन था 15 ऑफ, अभी 26 है, देखना अप्लाई कॉपन, कॉपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। तो ये देखें $26 वैसे तो हमारे बन रहे थे और कॉपन 15 ऑफ इसने ऐड करके हमारे $22 बना दिए हैं। 15% डिस्काउंट हो गया। अभी यही अगर आपके 25% यहाँ पे डिस्काउंट करें और अपडेट करें, मैं पर यूज़र इधर लिमिट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इधर दोबारा लिमिट का मसला ना आ जाए, एक दफ़ा इतने करते हैं। तो ये देखें 25% में इसने $6 हमारा रिमूव कर दिया है। इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट में कर लेते हैं और ये देखें यहाँ पे हमारा अभी कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं है। पेमेंट मेथड भी अभी ऐड करना आपको हम दिखाते हैं कैसे आप पेमेंट मेथड अपना ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉपन कोड हो गया। अभी इसके बाद अगर हम इसको प्लेस ऑर्डर करें, उसके बाद दोबारा कूपन, बल्कि नहीं बिलिंग, और ये रिक्वायर्ड है। अब तो हो जा, हाँ इधर पेमेंट मेथड का भी मसला आ रहा है। तो पहले हम पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आपको वूकॉमर्स में आना है, सेटिंग्स में आना है। एक मिनट, इसमें पेमेंट मेथड, एक मिनट, पेमेंट्स में आपने उसके बाद आना है। तो पेमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे पहले कुछ पेमेंट आए हुए हैं, पेपाल का, कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट्स और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो कैश ऑन डिलीवरी अगर आप करेंगे तो ये इधर ऑप्शन एक आ जाएगा कि कैश डिलीवरी पे बंदा, कैश ऑन डिलीवरी आपको पता है कैश डिलीवरी पे बंदा दे सकता है। पे विद कैश अपॉन डिलीवरी ये आप कर सकते हैं। एक्सेप्ट COD फर्दर इफ़ द ऑर्डर इज़ वर्चुअल, ठीक है। शिपिंग मेथड्स इनेबल फॉर शिपिंग मेथड, ठीक है। तो ये आपने सेटअप करके इसको चेंज कर लेना है। उसके बाद ये अभी कैश ऑन डिलीवरी हमने कर ली है, इसको रिफ्रेश करते हैं हो गया कि नहीं हुआ।
उसके बाद पेपल मेथड भी हम ऐड कर देते हैं और उसको सेटअप करते हैं। सेटअप पे क्लिक करके पेपल ईमेल लिख लेते हैं जिस पे हमें चाहिए। तो हमें ईमेल अपनी लिख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने जो सी भी API यूज़र नेम इसको उठा दें। बाकी आपने सेटिंग देख लेनी है ठीक है कि नहीं। उसके बाद सेव चेंजेस पे आपने क्लिक कर लेना है। पेपाल का यही आप एक लिख लें तो बेहतर हो जाएगा। अभी हम चेकआउट पे दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे पास देखें कैश ऑन डिलीवरी आ गया और पेपाल आ गया। पेपाल पे हम क्लिक करके करेंगे तो पेपाल पे हमें ये पेपाल पे रिडायरेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसे पे बाय पेपाल यू कैन पे विद योर क्रेडिट कार्ड इफ़ यू डोंट हैव अ पेपाल अकाउंट। इधर आप कुछ और लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ही है। अभी ये देखें पे विद पेपाल यू कैन पे विद योर क्रेडिट कार्ड इफ़ यू डोंट हैव एनी। अभी अंदर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे विद पे बाय पेपाल तक करता हूँ। इसको हम कट करके सेव करते हैं। सेव चेंजेस किए, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी पेपाल में पे वाई पेपाल आ गया, लेकिन हम वही पूरा लिख लेते हैं क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। ये आपको चेक कराने के लिए मैंने सेव किया, तो देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम इस पे कैश ऑन डिलीवरी करके एक प्लेस ऑर्डर करते हैं। बाकी ये जो ऑर्डर है ये आपको कहाँ पे शो होगा ये भी आपको बता देते हैं। ये देखें योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड आ गया और ऑर्डर ID भी, ऑर्डर नंबर भी हमें आ गया और ये जो है ये भी हमें मिल गई। अभी ये पेमेंट डिटेल्स हमें इसने बता दी सब कुछ। तो पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी। अभी ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी ने ऑर्डर किया है? तो उसके लिए आपको जो अपने Gmail अकाउंट दिया होगा उस पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। डिटेल्स एक आपके पास आ जाएगी और एक यूज़र के पास चली जाएगी। सो अभी तक यहाँ पे ईमेल नहीं आई, वही मसला था जो एक दफ़ा पहले भी हमसे हुआ था गलती। इसमें आप लोगों को पहले अपना जो एडमिन ईमेल होगा ना वो आपने वो रखना है जो आपके सी पैनल में आपने बनाया हुआ हो। तो इसमें यार दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो वही मिस्टेक अभी मैं आप लोगों को सही करके दिखाऊंगा। वो मैंने आगे जाके ठीक की है, तो अभी मैं वही पार्ट यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। तो ये ईमेल्स आप चाहते हैं किस टाइम ईमेल्स आपको जाएं? फ्रॉम नेम मलिक स्टोर, फ्रॉम एड्रेस, ईमेल सेंडर ऑप्शंस, एड्रेस यहाँ पे मसला मेरे ख्याल से कर रहा है। हाँ, एड्रेस मसला कर रहा है। hositech.tk हेडर इमेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेव चेंजेस हम 1 मिनट करते हैं। कॉपन दोबारा इधर ऐड करके 1 मिनट देखते हैं, ये वाला ऑर्डर करते हैं। स्टोर में जाते हैं, यही ऑर्डर हम दोबारा करते हैं कॉपन ऐड करके। इधर ऐड टू कार्ट करते हैं, व्यू कार्ट करके यही कॉपन हम दोबारा यहाँ पे ऐड करते हैं कॉपन्स। तो ये रहा 15 ऑफ और ये आपको यूजेज भी बता देगा कितने यूज़ हो चुका है ये कॉपन। अभी ये देखें सामने 1 बता रहे हैं जो हमने यूज़ किया है, तो हम दोबारा एक दफ़ा यूज़ करते हैं। ओहो सॉरी यार, गलत हो गया। ये रहा, ये देखें कॉपन यूजर लिमिट हैज़ बीन रीच्ड के एक हमने किया था कि एक बंदा यूज़ कर सकता है, तो वही आ गया कि एक बंदा ही यूज़ कर सकता है। आप जितनी लिमिट रखेंगे पर बंदा कितने यूज़ कर सकता है तो वो भी आप कर सकते हैं वर्क। तो ये हमारा कॉपन्स। उसके बाद कस्टमर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर्स का आप यहाँ पे कर सकते हैं डिपेंड। सेटिंग्स में मैं बाद में आता हूँ एक दफ़ा। ये देखें कस्टमर कौन कौन से आपके इसके और ये पता चलेगा उसने कितने ऑर्डर क्रिएट किए हैं और कितने स्पेंड किए, कितने डॉलर। और ये ऑर्डर्स में आप देखें तो हमें 3 ऑर्डर दिखा रहे हैं। अभी ये ऑर्डर में ये देखें हमारे ऑर्डर्स में यहाँ पे 2 ऑर्डर हैं और प्रोसेसिंग में। अभी हम इनको कंप्लीट करते हैं। इनमें से ये जो ऑर्डर है इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे प्रोसेसिंग की जगह कंप्लीटेड कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना है एक ऑर्डर हमारा ये वाला या ऊपर वाला कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला ये देखें ये कंप्लीटेड हो गया और इसको अगर बंदा व्यू करना चाहे तो व्यू भी बंदा ये कर सकता है अपना ऑर्डर की डिटेल्स सब कुछ। तो अभी
ये इसी तरह आप अपने ऑर्डर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो से रिमेनिंग ऑर्डर होंगे वो भी आपको बता दें कितने ऑर्डर रहते हैं। कस्टमर्स कॉपन्स रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स दूसरी जो से आपकी सेल्स हैं वो आपको पता चल जाएगा। ग्रॉस सेल्स ऑन दिस पीरियड, ये सेल्स आपको सब बता रहा है कि आपकी सेल्स कितनी हुई है, $13। उसके बाद ये $65। तो सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद इसमें अब मैं आपको फुल हॉल सेटिंग्स बताऊंगा। एक तो पहले आपको मैंने बताया था करेंसी चेंजिंग की डॉलर में। यहाँ पे आप एड्रेस लाइन में आप स्टोर एड्रेस वगैरह भी लिख सकते हैं, स्टोर का कौन सा एड्रेस है, किस जगह पे बना हुआ है। और सेल टू ऑल कंट्रीज, आप जिस कंट्रीज़ में सेल करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। शिपिंग लोकेशन भी आप यहाँ पे एक मखसूस सेट कर सकते हैं। टैक्स रेट्स भी आप सेट कर सकते हैं कि आप कितना टैक्स रखना चाहते हैं फ़लाँ जगह पे। और ये होगा कैलकुलेट कॉपन डिस्काउंट सीक्वेंटली when applying multiple coupons, apply the first coupon to the full price and the second coupon to the discount price and so on। नहीं, फर्स्ट कॉपन टू दी फुल प्राइस, पहला जो सा कॉपन होगा वो फुल बाय फुल अभी अभी 100% उसका मतलब डिस्काउंट हो जाएगा। और जो सेकंड कॉपन होगा उसका 50% जितना डिस्काउंटेड प्राइस हमने बताई हुई है वही होगी। अभी यहाँ पे अपनी करेंसी भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद करेंसी पोजीशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पेपाल का पेमेंट मेथड दिखाता जाऊँ कि पेपाल का पेमेंट मेथड कैसे है, उसमें कैसे आपको होगा। तो ये हम ऐड टू कार्ड अगर दोबारा कर लेते हैं, ये पेपाल, इसको प्रोसीड टू पेपाल हम कर देते हैं। तो ये देखना ऊपर से हमें पेपाल में रिडायरेक्ट कर देगा। अभी यहाँ पे हम लॉगिन करें तो लॉगिन करके ये हमें वो बताएगा कि आप सेलर के अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में अभी कोई है नहीं, अभी तक कोई पेमेंट मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये देखें, अभी देखें पे विथ पेपाल, यू आर लॉगिंग इन टू द अकाउंट ऑफ द सेलर फॉर दिस परचेज, प्लीज चेंज योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई अगेन। क्योंकि हमें सेलर के अकाउंट में हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम इस वजह से शो कर रहा है। आप लोगों को शो नहीं होगी प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोगों को सेलर के अकाउंट से लॉगिन नहीं करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे करेंसी भी चेंज करना चाहते तो करेंसी चेंज कर सकते हैं। और पेपल मेथड मैंने आपको बता दिया, पेमेंट मेथड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे करेंसी पोजीशन लेफ्ट में रखना चाहते हैं कि राइट में। अभी ये 90 के साथ डॉलर के साइन साइड लेफ्ट की साइड पे, आप इसको राइट की साइड भी करना चाहें तो राइट की साइड पे आप कर सकते हैं। उसके बाद 1000 सेपरेटर कोमा के साथ या किसके साथ आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे करके सेव चेंजेस कर लें। उसके बाद प्रोडक्ट्स में ठहरे, हमने कोई सेव चेंजेस नहीं की, क्या पता, तो हम इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। उसके बाद हमने आ जाता है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में आपने आना है। उसके बाद प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पे शॉप पेज में आपको क्या चाहिए, स्टोर जो है स्टोर। उसके बाद ऐड टू कार्ट बिहेवियर, एनेबल AGX ऐड टू कार्ट बटन ऑन चीज, रीड टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। एडिशन के बाद और सीधा उनको कार्ट में भेज दें, या जो एक मिनट ठहरे हैं, सेव में करके आपको दिखा देता हूँ इसका क्या मतलब है। अभी यहाँ पे मैं स्टोर में एक दफ़ा जाता हूँ, इसमें कार्ट कर ऐड टू कार्ट हम करेंगे तो रीड राइट हमें कर देगा। तो ये देखें ऐड टू कार्ट किया, देखें हमें इसने कार्ट में कर दिया रीड राइट। ये इसका मतलब है अगर आप ये करते हैं तो इसका जब तक वो बंदा खुद व्यू कार्ट नहीं करेगा तो तब तक उसको उसमें चेकआउट में रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। अनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो से आखिर में शो होंगे, एक मिनट आपको चेक कर देते। ये देखें यहाँ पे रिव्यूज़ में, यहाँ पे आप बंदा कोई रिव्यू करना चाहे तो वो कर सकते हैं। वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज़ के ऊपर वेरीफाइड ऑनर लेबल अगर कोई वेरीफाइड है उसका शो होना चाहिए। और अनेबल स्टार रेटिंग अनेबल चाहिए, स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल। हाँ, ये भी हम रख सकते हैं, स्टार रेटिंग रिक्वायर्ड होनी चाहिए जितनी आप रेटिंग करना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए कि ऐसी ही आप रेटिंग करते हैं। तो उसके बाद शिपिंग में आ जाना है। शिपिंग में आप यहाँ पे लोकेशन सेट करके ऐड शिपिंग जोन आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग जोन नेम आपने सेट करना है रीजन। और उसके बाद आप शिपिंग मेथड सारा सेलेक्ट करके और उसमें मतलब मुख्तलिफ आप चेंजिंग कर सकते हैं, टैक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और बाकी आप जो इसमें चाहें। उसके बाद अभी पेमेंट्स में आ जाते हैं। पेमेंट्स में आपको मैंने पहले बता दिया कैसे आप पेमेंट्स सेटअप कर सकते हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और चेक पेमेंट्स भी आप ले सकते हैं। तो बैंक ट्रांसफ़र डायरेक्ट है, इसके लिए आपको बैंक से रब्ता करना पड़ेगा और उसमें से BACS और बाकी आपको कुछ डिटेल्स दी जाएंगी, वो फिर आप उसके ज़रिए आप कर सकते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। स्ट्राइप में आप अपना अकाउंट बना के उधर से भी डिटेल्स आप करके आप स्ट्राइप्स में पेमेंट ले सकते हैं। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, अभी यहाँ पे
देखें अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, के अकाउंट के बगैर वो ऑर्डर हम जिस तरह अभी हमने प्लेस किया था अपने इनकॉग्निटो विंडो पे, और टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, जो अगर वो चाहे तो लॉग इन कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में, वो भी आप कर सकते हैं अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। हाँ ये हम लिखते हैं, ये जो सभी हमने पहले अकाउंट चेकआउट किया था तो हमारा अकाउंट नहीं बना था, उस तरह ही हम अपना अकाउंट बना सकते हैं चेकआउट में। उसके बाद अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन दी माई अकाउंट पेज, अगर वो चाहें तो माई अकाउंट इधर जो सा ये अकाउंट वाला है इसमें वो खुद क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें कि वो ड्यूरिंग चेकआउट ही अपना अकाउंट क्रिएट करे। When creating an account automatically generate an account username on the customer based on the name, नहीं ये ठीक है, इसको हटा दें। When creating an account automatically generate an account password, ये ठीक है, इसको रहने दें कि वो खुद पासवर्ड जैसे ये वेबसाइट है कर देगी और उसकी ईमेल पे फिर उससे वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। Remove access to downloads on request, when handling an account eraser request should access to downloading files be removed और डाउनलोड लॉग्स क्लियर्ड, ये आप इधर से अकाउंट रेजर रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। आपका रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट करे कि उसका पर्सनल डाटा ऑर्डर में से रिमूव किया जाए तो वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अलाउ पर्सनल डाटा टू बी रिमूव्ड इन बल्क ऑर्डर्स, ये भी आप कर सकते हैं बल्क ऑर्डर्स में से। और रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी एंड पॉलिसी चेक और प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी आप कर सकते हैं। उससे इधर साइड पे कार्ड्स में आपको शो हो रहा होगा, एक मिनट, चेकआउट, ये योर पर्सनल डाटा विल बी यूज टू प्रोसेस योर, ये वगैरह वगैरह जैसे लिखा हुआ है पर्सनल विल बी यूज, तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ जाएगा। इसके बाद आपने ये सेफ चेंजेस करनी है। रिटेन इनएक्टिव अकाउंट्स, इनएक्टिव अकाउंट्स को आप मतलब अगर डिलीट करना चाहें तो कर दें, ये भी आप कर सकते हैं मंथ के बाद, तो इसको आप सेव कर लें। कैंसिल ऑर्डर्स भी रिटेन कर दें तो ठीक है, इसमें ज़्यादा हलचल बीच में नहीं होगी। तो ये ईमेल्स आप चाहते हैं किस टाइम ईमेल्स आपको जाएं, फ्रॉम नेम मलिक स्टोर, फ्रॉम एड्रेस, ईमेल सेंडर ऑप्शंस, एड्रेस यहाँ पे मसला मेरे ख्याल से कर रहा है, हाँ एड्रेस मसला कर रहा है। hositech.tk हेडर इमेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेव चेंजेस हम 1 मिनट करते हैं। यहाँ पे ईमेल आती है कि नहीं आती, अभी हम अपना एक इनकॉग्निटो विंडो से दोबारा एक ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपको दिखाता हूँ वो अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। स्टोर में जाते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, आपका अकाउंट भी क्रिएट होगा। व्यू कार्ट करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। उसके बाद ये हमारी सब डिटेल्स हैं और हमें अपना एड्रेस यहाँ पे लिख के कैश ऑन डिलीवरी करके प्लेस ऑर्डर करते हैं। अभी अपना ऑर्डर रिसीव्ड, प्लेस ऑन, कैश ऑन डिलीवरी, आउट ऊपर टोटल, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे डिटेल्स इसने शो कर दी हैं, पेमेंट मेथड वगैरह। तो ये देखें हमें एट अ टाइम मैसेज उसी टाइम हमें आ गया है। तो ये थी वो गलती जिसकी वजह से हमारा अकाउंट में वो ऑर्डर शो नहीं हो रहा था। ये देखें, थैंक्स फॉर यूजिंग demo.bitwal.space, जिसमें हमने ये वेबसाइट क्रिएट की हुई है। तो ये इसी तरह आपको पास इस तरह आ जाएगा और दूसरे यूज़र के पास एडमिन होगा, एडमिन जो सा जिसके ज़रिए हम ईमेल्स भेज रहे हैं ये रहा, तो उसमें आपको इसी तरह का शो हो जाएगा कि आपको एक न्यू ऑर्डर आ गया है। देखिए हमें शो होने लग पड़े। अब इसमें क्या है, वो कॉमर्स, इसमें आप अपना कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑर्डर डिटेल्स हमें इधर शो कर दी हैं। अभी एक और ऑर्डर भी हम क्रिएट करते जाएं तो हमारे यहाँ पे इसने शो कर देना है। एक और ऑर्डर मैं क्रिएट करता हूँ, देखें एक और ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं, ये दोबारा हमारा ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होते साथ अभी हमें यहाँ पे ये देखें एक और मैसेज आ गया, मतलब उधर ऑर्डर होगा और 2 मिनट के अंदर अंदर आपको भी यहाँ पे मैं 2 मिनट के 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको यहाँ पे उस बंदे को भी ईमेल चली जाएगी और आपको भी ईमेल आ जाएगी कि भाई आपका वेबसाइट पे एक न्यू ऑर्डर क्रिएट किया गया है। तो ये ठीक है। अभी ये ईमेल सेंडर ऑप्शन, आप हेडर इमेज अगर कोई ऐड करना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी इमेज है उसका आप HTML हेडर इमेज का यहाँ से देखें, URL to an image you want to show in email header, upload image using the media uploader admin media। अभी यहाँ पे हमने कोई इमेज अगर अपलोड की हुई है, हाँ इस इमेज का उठा लेते हैं, लेकिन नहीं यार वो इमेज ठीक नहीं है। हम यहाँ से इमेज अगर कोई आप चाहें तो उसका भी लिंक आप यहाँ से उठा लेते हैं। हम स्टोर में से इमेज का एक मिनट लिंक उठाते हैं
और चेक करने के लिए सिर्फ यहाँ से इसका कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं, सेव करते हैं। अब एक दफ़ा दोबारा ऑर्डर को प्लेस करते हैं। हमें यहाँ पे रिसीव हो गया, तो हमारी इमेज लगी नहीं है। इमेज का मेरे ख्याल से थोड़ा मसला, ये देखें हमारी इमेज बल्कि लग गई है। अब यहीं पे अगर अपनी ईमेल अपने स्टोर के इमेज लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। अभी हमने इधर लगाई है, इसकी इमेज लगाई है, तो इस तरह से ये गलत है। आप इधर अपनी स्टोर की इमेज भी लगा सकते हैं। तो ये ईमेल सेटिंग होगी। उसके बाद इंटीग्रेशन वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, हम फिर भी थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। डाटाबेस फाइल पाथ, डाटाबेस आपका कहाँ पे स्टोर होगा ये सब उसको बता दिए। मैक्सिमम लेसन्स की इसको आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद एडवांस्ड में आके चेक कर लेते हैं कोई सेटिंग करने की है तो। एडवांस में कार्ट पेज में आपने कौन सा पेज शो करना है, कार्ट और चेकआउट पेज में चेकआउट और माई अकाउंट पेज में माई अकाउंट। टर्म्स एंड कंडीशन में हमारा कोई पेज नहीं बना हुआ, आप पेज बना लें। उसके बाद ये ऑर्डर वगैरह, व्यू ऑर्डर और सब कुछ करके कस्टमर लॉगआउट में लॉगआउट करके सेव चेंजेस आपने कर लेनी है। तो ये सेटिंग्स। उसके बाद स्टेटस में आपने आना है। तो इसको हम अभी तक फ़िलहाल बैक कर लेते हैं और ये अकाउंट अभी यहाँ पे देखेंगे सेटिंग्स में हमें इसने सिस्टम स्टेटस ये पूरा हमें बता दिया है, डाटा वगैरह वगैरह सब कुछ। ये नहीं है, टूल्स आप देख लें, लॉग्स देख लें, शेड्यूल एक्शन देख लें। ये कोई क्लियर क्लियर ट्रांजेंट्स इसको छोड़ें। एक्सपायर एक्सटेंशंस, इसमें यह है कि आप अपने जो से क्लियर एक्सपायर हो चुके हैं इनको आप कर सकते हैं। एक्सटेंशंस, लेट कस्टमर सब्सक्राइब टू योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड पे ऑन अ वीकली, मंथली और एनुअल बेसिस। ये भी आप एक्सटेंशन सब्सक्राइब करने की भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में फ्रॉम $189। नए $189 आपको पे करना पड़ेगा। और बुकिंग्स में भी, मेंबरशिप्स में अगर कोई लेना चाहे अपनी आपके साथ मेंबरशिप, और प्रोडक्ट्स एड ऑन ये भी कर सकते हैं कि गिव योर कस्टमर द ऑप्शन टू कस्टमाइज देयर परचेज और ऐड पर्सनलाइजेशन, कि वो अपने आपके प्रोडक्ट में पर्सनलाइजेशन कर सके। कोई कस्टमाइजेशन करना चाहे तो वो भी कर सके। वो भी आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रोडक्ट सर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट सर्च तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर में ऐड है, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ये प्रोडक्ट सर्च ये जो सी है। दूसरी प्रोडक्ट सर्च में योर कस्टमर फाइंड व्हाट दे वांट व्हेन दे सर्च ऑन योर साइट। तो ये होम पेज की सेटिंग का कह रहा है। उसके बाद कार्ट रिपोर्ट्स बता रहा है, जो सी रिपोर्ट्स होंगी वो आपको पता चलेगी ऑफिशियल। और कॉस्ट ऑफ गुड्स, इजली ट्रैक प्रॉफिट बाय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स इन योर रिपोर्ट्स। अच्छा, ये आपको प्रॉफिट कर देगा। उसके बाद स्मार्ट कॉपेंस, ऑटोमेट वू और गूगल प्रोडक्ट फीड, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्राउड अबंडेंट आ जाता है, उसके प्रोडक्ट्स आ जाती है, कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं, टैग्स, एट्रीब्यूट्स। उसके बाद एनालिटिक्स में ओवरव्यू आप कर लेते हैं आपके एनालिटिक्स। और उसके बाद रेवेन्यू में आपको सब पता चलेगा क्या रेवेन्यू भी आपका कितना हुआ है। अभी यहाँ पे ओवरव्यू आपको बता देगा कि आपकी टोटल सेल कितनी हो चुकी है, टोटल ऑर्डर्स कितने आ चुके हैं, आइटम सोल्ड कितने हो चुके हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे डिटेल्स ने बता दिया। और एक ऑर्डर कितनी दफ़ा सोल्ड हो चुका है ये आपको उस लिहाज से, टॉप प्रोडक्ट्स के लिहाज से बता देगा। उसके बाद रेवेन्यू में आ जाएगा। रेवेन्यू में आपको बता देगा आपकी रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है इस बार, मंथ टू डेट आपको बता देगा। अभी $208 हो गई है। कॉपेंस $13 आपको डिस्काउंट, आपके कॉपेंस के जरिए $13 डिस्काउंट आप मिल चुका है लोगों को। और नेट सेल्स $195 और ये सब कुछ हो गया। ये प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, बल्कि ये डेट्स के साथ आपको डिटेल्स मिल गई हैं। आज डेट 20 है और ये देखें हमारी डिटेल आ गई है कि कितनी सेल हो चुकी है। हालांकि ये हमने खुद ही की हैं। इसी तरह अगर कोई और ऑर्डर आपकी करेगा आ जाएंगे। अभी ऑर्डर्स आ जाएंगे, 8 ऑर्डर है, नेट सेल और ये सब कुछ। एवरेज आइटम पर ऑर्डर अभी एक एवरेज आइटम है। हर ऑर्डर में कितने एवरेज आइटम मतलब है 1, किसी ने 2 किए हैं, 3 किए हैं, तो फिर वो एवरेज निकाल के कि कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं आपके उस प्रोडक्ट की। तो उसके बाद प्रोडक्ट्स में आपको प्रोडक्ट्स ये शो एनालिटिक्स प्रोडक्ट्स के बारे में शो करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स कितने हैं 8 और सोल्ड कितने हुए हैं। उसके बाद कैटेगरीज, कॉपेंस के बारे में आपको बता देगा कॉपेंस कितनी दफ़ा यूज़ हो चुके हैं। ये देखो कॉपेंस 2 दफ़ा यूज़ हो चुके हैं, $13 डिस्काउंट हो चुका है बंदों को। उसके बाद डाउनलोड्स
अगर आपने कोई डाउनलोड रखा हुआ है तो डाउनलोड को बता देगा कि आपकी वो सॉफ्टवेयर कितनी दफ़ा डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद सेटिंग्स में आप एनालिटिक्स से आके सेटिंग्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट एक्सक्लूडेड स्टेटस, कौन कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि हम आपके स्टेटस में से एक्सक्लूड कर दी जाए, वो ऐड ना हो। प्रोसेसिंग वाली पेमेंट भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ऑन होल्ड ये, और कंप्लीटेड हम ऐड रहने देते हैं। और एक्शनेबल स्टेटस requires action on behalf of the store admin. These order will be show up in the order tab under the activity panel. तो ये भी आप चाहें कौन कौन से शो होने चाहिए तो वो भी आप सेटिंग करके उसके बाद स्टार्ट नहीं सेव सेटिंग करनी है आपने। अभी स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, रिपोर्ट रजिस्टर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग में आके ओवरव्यू, आप इधर ही कॉपन भी ऐड कर सकते हैं, जिधर मैंने आपको कॉपन बताया था। तो ये आपको ओवरव्यू दे देगा। मार्केटिंग में एलिमेंटर में आप सेटिंग्स, एलिमेंटर में लेदर सेटिंग्स, एलिमेंटर में आप सेटिंग्स में नहीं जाएं तो बेहतर है। इसमें देखेंगे पोस्ट टाइप्स आपने देख लें, प्रोडक्ट्स वगैरह, चेक दिस बॉक्स विल डिसेबल एलिमेंटर डिफॉल्ट कलर, स्टाइल और एडवांस्ड, ये देखें। इसके बाद सिस्टम इन्फो वगैरह, ये इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है। टेम्पलेट्स, पॉपअप वगैरह आप अगर चाहें तो पॉपअप्स आप देखेंगे यहाँ पे आप पॉपअप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से मज़ीद पे करना पड़ेगा आपको। देखा पॉपअप बिल्डर गो प्रो, आपको इसमें मज़ीद प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। मैं तो नहीं ले रहा इसमें अभी फ़िलहाल, तो लूँगा भी दूसरी वेबसाइट पे लूँगा तो आपको बता दूँगा। तो उसमें पॉपअप ये होगा, आप जिस टाइम बंदा खोलेगा उसके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आप बेशक जो मर्जी लिख लें वो उसको पता चल जाएगा। तो उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करके आप इसमें टेम्पलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, अपीयरेंस में थीम्स वगैरह, और फुटर, हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स। हेडर को तो मैंने बता दिया था, हेडर आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। अभी नीचे फुटर, फुटर जो सा है ये आपको उधर एडिट पेज से नहीं शो होगा, इसको मैं बताता हूँ, एक मिनट आप कैसे करें। एलिमेंटर के साथ एडिट करें, क्योंकि ये आपको उसके एडिशन में एडिट पेज में आपको नहीं होगा, क्योंकि एडिट पेज में सिर्फ आपको यहाँ तक शो होगा, ये आप ऐड नहीं कर सकते। हाँ ये ऊपर से लिखा है, ये करता आपका, मैं तो यहीं से करता हूँ एक्शन हेडेड फुटर में आपने आना है और एडिशन पेज में आपने कर देनी है। तो ये देखें यहाँ पे क्विक लिंक्स आपने होम, अबाउट, माई अकाउंट, कार्ड और कॉन्टैक्ट का आपने ऐड कर देना है। फॉर हर, इसकी जगह आप लिखना चाहें कुछ और, तो फॉर हर की जगह आप लिख दें कोई क्लोथ्स लिख दें, और फॉर एम की जगह कुछ लिख दें। उसके बाद क्लोथ्स, वुमेन जीन्स और वो ये वगैरह वगैरह। इसमें आप टी शर्ट्स वगैरह, इसमें वुमेन जीन्स है, इसका इन्होंने लिंक भी बीच में दिया होगा, ये देखें, बल्कि लिंक इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ है, हैश दी हुई है। तो इसका आप आइकन भी चाहें तो आइकन लाइब्रेरी में से अपलोड कर सकते हैं। एक आइकन हम अपलोड करके देख लेते हैं कि देखें, हम यही आइकन अपलोड कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ये देखें वुमेन जीन के साथ ये आइकन शो होने लग पड़ा है। आप कोई और चाहें तो ये वाला आइकन ये देखें, ये भी शो होने लग पड़े। जिस तरह मर्जी है आप आइकन चाहें तो आप ख़ुद भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आइकन हम कर लेते हैं। उसके बाद इधर लिंक आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इनको आप क्रॉस करना चाहें तो क्रॉस भी कर लें, और फॉर हिम में आप जो भी लिखना चाहें। उसके बाद अगर आपके कोई प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है तो आप एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ पे फॉर हिम की ये लिखा हुआ है, डाउनलोड आवर एप्स, मेरे स्पेलिंग डाउनलोड के गलत हैं, देखा, ठीक है। अभी तो ये इसमें आपने आना है, इसमें अभी तक इन्होंने कोई लिंक नहीं दी हुई। आप ऐप स्टोर का लिंक दे देना अपनी ऐप का, और उधर जो सा गूगल ऐप आईफोन ऐप स्टोर है उधर से, और ये जैसा गूगल प्ले है, गूगल प्ले स्टोर का भी आप लिंक दे देना यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इमेज चेंज भी कर सकते हैं, इमेज साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस जगह ये हमारा ना हो तो आप ये डिलीट करके यहाँ पे अपना गूगल मैप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो ये डिलीट किए हुए हैं मुझे, क्योंकि हमारी कोई ऐप नहीं है, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। लेफ़्ट क्लिक करें, डिलीट पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे अभी हमने गूगल मैप का ये आइकन यहाँ पे शो करना है, और लोकेशन क्या पता अभी ये करता है। हाँ ये हमारी लोकेशन इसने यहाँ पे शो कर दी है। ये आप लोकेशन अगर चाहें तो मेरी दूसरी वेबसाइट भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो ये लोकेशन हमारी यहाँ पे इसने शो कर दी है। तो ये हमारा पुराना कॉलेज, अभी हम यहाँ से दूसरे कॉलेज में चले गए, तो ये इधर आपको लोकेशन भी इसने यहाँ पे शो करवा दी है।
तो उसके बाद आप जूम कितना करना चाहते हैं, ये जूम भी आप सेट कर सकते हैं कि ऑलरेडी कितना जूम होया हुआ हो। ये देखें अभी शुरू में इस तरह जूम आया होगा, ये मतलब बिल्कुल ही जूम किया होगा, अभी ये शो करने में देर लगा रहा है। अगर अब 1% हो तो ये मतलब जूम नहीं होया होगा सही तरह, बहुत दूर से दिखाया जाएगा। ये देखें बिल्कुल ही दूर से दिखा रहा है। तकरीबन 13% करते हैं हम ताकि थोड़ा पास से दिखाए। ये हम कर लेते हैं 13% ठीक है। उसके बाद हाइट भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कितनी हाइट होनी चाहिए। देखें इतनी बड़ी हाइट, इतनी भी नहीं छोटी होनी चाहिए, इतना ठहरें, यहाँ इतना कुछ हाइट हमारी होनी चाहिए। और इसको अपडेट कर दें तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका अभी आखिर में हाइट के ये आ जाएगा। देखें यहाँ पे हमारा मैप शो होने लग पड़ा है। आप इसको व्यू लार्जर मैप करेंगे तो ये आपको ये गूगल मैप्स में ले जाएगा और वहाँ पे आपको ये शो कर देगा। ये भी देखें हमारी ये मैप में सारा शो कर दिया। तो यार आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, बाकी सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।